Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the topic List of Stock Exchanges in India. यानी कि आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे कि इंडिया में कौन कौन से मेन और पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंजेस अवेलेबल है जहां पर इन्वेस्टर्स प्रॉपरली सिक्योरिटीज़ में डील कर सकते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, स्टॉक एक्सचेंज एक पर्टिकुलर प्लेस है या एक प्लेटफॉर्म होता है जो एक मार्केट को होस्ट करता है और इस पर्टिकुलर मार्केट में बायर्स और सेलर्स डिफरेंट टाइप के स्टॉक्स में ट्रेडिंग को फोकस करते हैं, वो भी बिजनेस डे के स्पेसिफिक आवर्स में, क्योंकि इनके जो बिजनेस डेज हैं उन बिजनेस डेज को ऑलरेडी डिसाइड किया गया है और उसमें कितने घंटे वर्किंग चलेगी वो स्पेसिफिक आवर्स भी इसमें डिसाइड किए हुए हैं। उन्हीं स्पेसिफिक आवर्स में जो इन्वेस्टर्स हैं या जो ट्रेडर्स हैं वो सिक्योरिटीज़ में या स्टॉक्स में प्रॉपर ट्रेडिंग को फोकस कर सकते हैं। तो जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है या जो प्लेस अवेलेबल होता है, इसके लिए इसको हम स्टॉक एक्सचेंज का नाम देते हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। आज हम कवर करेंगे कि इंडिया के अंदर कौन कौन से पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंजेस अवेलेबल हैं जहां इन्वेस्टर्स डिफरेंट टाइप के स्टॉक्स या सिक्योरिटीज़ में प्रॉपर्ली डील कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहला और जो इम्पोर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का और जो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, दैट इज नोन एज द BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। डेली बेसिस पर इसमें आपने देखा होगा अप एंड डाउन होती रहते हैं एज द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी इज गोइंग ऑन। इसके अकॉर्डिंग BSE में अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो यहाँ पर एक शॉर्ट नोट स्टडी करेंगे, एक BSE के बारे में हम इंट्रोडक्टरी पॉइंट स्टडी करेंगे कि BSE का बेस क्या था, कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी और किस तरह से ये अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, क्या ऑब्जेक्टिव रहा इसका। जब हम BSE की बात करते हैं, देन BSE इज एन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड एट दलाल स्ट्रीट, मुंबई एंड ऑपरेट्स with a vision to emerge as the premier Indian stock exchange with best-in-class global practice in technology, product innovation and customer service। सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के अंदर जो दलाल स्ट्रीट मुंबई में लोकेटेड है और इसका एक पर्टिकुलर विजन है। क्या है इसका विजन? अपने आप को एक प्रीमियर स्टॉक एक्सचेंज की तरह इमर्ज करना जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस में बेस्ट इन क्लास सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोडक्ट इनोवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और कस्टमर सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इसका अपना एक प्रॉपर विजन है और इस विजन के साथ ये अपनी प्रॉपर सर्विसेज को, अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। इट वॉज फाउंडेड बाय मिस्टर प्रेमचंद रॉयचंद, फेमसली नोन एज द कॉटन किंग, द बुलियन किंग। मिस्टर प्रेमचंद रॉयचंद ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को फाउंड किया था। इनको कॉटन किंग और बुलियन किंग के नाम से जाना जाता है। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडियन बिजनेसमैन ऑफ द 19th century एंड मेड अ फॉर्च्यून इन द स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस। स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस में इन्होंने 19वीं शताब्दी में एक प्रॉपर अपना नेम और फेम को अर्न किया था और ये उस टाइम पर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल इंडियन बिजनेसमैन के तौर पर जाने जाते थे। 1975 में BSE को एस्टेब्लिश किया था और उस समय के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जो BSE है वो ओल्डेस्ट और फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज था एशिया में। 1986 में फर्स्ट इक्विटी इंडेक्स के तौर पर सेंसेक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। जैसे आप पॉपुलरली सेंसेक्स के नाम से जानते हो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, तो इसमें जो सेंसेक्स था वो पहला इक्विटी इंडेक्स था जिसको 1986 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इससे पहले 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को एस्टेब्लिश किया गया था और ये एशिया का सबसे पुराना और पहला स्टॉक एक्सचेंज है। ओके। Sensex provide a base for identifying
द टॉप 30 ट्रेडिंग कंपनीज ऑफ द एक्सचेंज इन मोर देन 10 सेक्टर्स। यानी कि अगर मैं सेंसेक्स की बात करता हूं तो इसमें 10 सेक्टर्स से ज़्यादा से रिलेटेड 30 से ट्रेडिंग कंपनीज, जो टॉप 30 ट्रेडिंग कंपनीज हैं, इनको इंक्लूड किया गया है और इनके शेयर्स में या इनकी सिक्योरिटीज में प्रॉपर ट्रेडिंग की जाती है अंडर द सेंसेक्स, जिसे हम सेंसेक्स का नाम देते हैं। इसमें 10 से ज़्यादा सेक्टर की टॉप 30 ट्रेडिंग कंपनीज की सिक्योरिटीज में प्रॉपरली डीलिंग की जाती है। सेंसेक्स के अलावा अगर मैं अदर इंपॉर्टेंट इंडिसेस की बात करूं बीएसई की, तो इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट इंडिसेस हैं बीएसई की। क्या क्या है वो? BSE 100, BSE 200, BSE 500, BSE मिड कैप, BSE SML कैप स्मॉल कैप, BSE PSU, BSE ऑटो, BSE फार्मा, BSE FMCG, BSE मेटल एंड सो ऑन। यानी कि जिस तरह से इसके आगे एडिंग है BSE के आगे, उसके अकॉर्डिंग ही इसमें कंपनीज को इंक्लूड किया गया है। जैसे BSE 100 की बात करें तो टॉप 100 कंपनीज को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। टॉप 100 कंपनीज के शेयर्स या सिक्योरिटीज में प्रॉपर डीलिंग की जाती है। इसमें BSE 200 में टॉप 200 कंपनीज के रिगार्डिंग, BSE 500 में टॉप 500 कंपनी के रिगार्डिंग डीलिंग को फोकस किया जाता है। ऐसे ही BSE मिड कैप के अंदर जिनका जो कैपिटलाइजेशन है वो मिडिल लेवल पर है, उनके पर्टिकुलर सिक्योरिटीज को BSE मिड कैप में डील किया जाता है। ऐसे ही जो जिनका कैपिटलाइजेशन स्मॉल लेवल पर है, उनकी जो ट्रेडिंग है वो BSE स्मॉल कैप इंडिसेस में फोकस की जाती है। PSU यानी कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उनके प्रॉपर शेयर्स या सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग BSE PSU में की जाती है। ऐसे ही ऑटो की फील्ड से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं, उनके शेयर्स की ट्रेडिंग के लिए BSE ऑटो नाम से एक अलग इंडेक्स को डेवलप किया गया है। फार्मा से रिलेटेड कंपनीज के सिक्योरिटीज को डील करने के लिए BSE फार्मा नाम से एक इंडेक्स बनाया गया है। ऐसे BSE FMCG है, BSE मेटल है। इस तरह से BSE ने अपने डिफरेंट टाइप के इंडेक्स या इंडिसेस को डेवलप किया हुआ है, जिसमें हम उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड कंपनीज के सिक्योरिटीज को प्रॉपर्ली डील करते हैं। क्लियर? तो ये तो बात हो गई अबाउट द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और BSE की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इज NSE, या जिसे हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं। BSE ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का, जबकि अगर मैं NSE की बात करूं तो इट इज वन ऑफ द यंगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, विच कम इनटू द पिक्चर इन द ईयर 1992 एंड ऑपरेट्स विद अ विजन। इसका एक अपना विजन है। 1992 में इसको स्टार्ट किया गया था और ये एक विजन के साथ में मार्केट में इसने अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट किया था। क्या था इसका विजन? टू कंटिन्यू टू बी अ लीडर, एस्टेब्लिश अ ग्लोबल प्रेजेंस एंड फैसिलिटेट द फाइनेंशियल वेलबींग ऑफ पीपल। यानी कि अपने आप को एक लीडर के तौर पर देखना, अपनी ग्लोबल प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करना, और जो पब्लिक है या जो पीपल है उनकी फाइनेंशियल वेलबींग को फैसिलिटेशन प्रोवाइड करना। ये इसका मेन विजन था और इस विजन के साथ में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 1992 में अपने ऑपरेशंस की स्टार्टिंग की थी। अगर प्रेजेंट की बात करें हैं तो मिस्टर विक्रम लिमाय ये NSE के MD और CEO के तौर पर वर्कआउट कर रहे हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर मिस्टर विक्रम लिमाय इस समय NSE में कार्यरत है। 1992 में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन इंडिया NSE introduced the advanced electronic trading system which removed the paper based settlement system from trading and offered an easy trading facilities। क्योंकि जब हम BSE की बात करते हैं, यहाँ जब ट्रेडिंग के रिगार्डिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई तो इनको पेपर बेस्ड सेटलमेंट सिस्टम के बेसिस पर फॉलो किया जाता था। यहाँ एक पेपर बेस्ड सिस्टम था जहाँ पर ट्रेडिंग को प्रॉपर्ली सेटल किया जाता था। लेकिन NSE ने जब अपने 1992 में ऑपरेशंस को स्टार्ट किया तो इसने क्या करा था? एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था और इसके हेल्प से जो ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ थी उनको बहुत ज़्यादा आसान कर दिया गया। क्योंकि पहला पेपर बेस्ड सिस्टम था तो पेपर बेस्ड सिस्टम में टाइम भी ज़्यादा लगता था,
ठीक है, और उसको सेटल करने में कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती थी। लेकिन जब एनएससी ने अपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम को, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, तो इसके हेल्प से ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा आसान हो गई, बहुत ईजी हो गई और क्विक वे में ट्रेडिंग को फोकस किया जाने लगा। 1993 में एनएससी को एक टैक्स पेइंग कंपनी के तौर पर सेटअप किया गया, यानी कि टैक्स पे करना स्टार्ट कर दिया था कि इसने, और इसने फिर क्या करा, लेटर ऑन रजिस्टर्ड इटसेल्फ एज अ स्टॉक एक्सचेंज अंडर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंडर में इसको स्टॉक एक्सचेंज के तौर पर रजिस्टर्ड कर लिया गया था 1993 में। 1992 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, इसने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। इसका 1993 में ये एक टैक्स पेइंग कंपनी बन गई, और इसी साल में इसने खुद को सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंडर में अपने आप को बतौर स्टॉक एक्सचेंज के बेसिस पर रजिस्टर्ड कर लिया था। आफ्टर दिस इन 1995 निफ्टी 50, द पॉपुलर बेंचमार्क इंडेक्स इन इंडिया स्टॉक मार्केट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय एनएससी। 1995 में एनएससी ने अपना सबसे पॉपुलर बेंचमार्क इंडेक्स, जिसका नाम है निफ्टी 50, जिसे हम पॉपुलरली आज भी निफ्टी 50 के नाम से जानते हैं, इसको इंट्रोड्यूस किया था। निफ्टी ने क्या करा था, टॉप 50 कंपनीज को लिस्ट आउट किया जो एनएससी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में ट्रेडिंग कर रही थी। उन टॉप 50 कंपनीज को इसने लिस्टेड किया और इनकी सिक्योरिटीज में प्रॉपर्ली डीलिंग करनी स्टार्ट कर दी गई थी अंडर निफ्टी 50। ठीक है, 1995 में नेशनल सिक्योरिटीज डेवलपमेंट लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड टू प्रोवाइड डिपोजिटरी सर्विसेज टू द इन्वेस्टर्स के लिए एक डिपोजिटरी सर्विस भी अनाउंस की गई थी 1995 में, और इसके लिए जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसने नेशनल सिक्योरिटीज डेवलपमेंट डिपोजिटरी लिमिटेड यानी कि एनएसडीएल को फॉर्म किया। एनएसडीएल allows investors and traders to securely hold and transfer their stocks electronically. Along with this, it allows investors to hold and trade in as few as 1 shares or 1 bond. यानी कि इसने अपने ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को एक परमिशन दी कि ये सिक्योरिटी को होल्ड भी कर सकते हैं और ट्रांसफर भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकल बेसिस पर। जो भी स्टॉक्स इनके पास अवेलेबल है, उन स्टॉक्स को अगर ये होल्ड करना चाहे तो ये इस अकाउंट में होल्ड भी कर सकते हैं, और ट्रांसफ़र करना चाहे तो ये ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इन्हें एक परमिशन और दी गई थी कि जितना कम से कम स्टॉक को ये होल्ड करना चाहे या ट्रेड करना चाहे, ये फैसिलिटी भी इनकी तरफ से प्रोवाइड की गई थी एनएसडीएल के बेसिस पर। चाहे वो एक शेयर या एक बॉन्ड को होल्ड करना चाहे या एक शेयर और एक बॉन्ड को ट्रांसफर करना चाहे, ये फैसिलिटी भी एनएसडीएल की तरफ से प्रोवाइड की गई थी अपने पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स के लिए और ट्रेडर्स के लिए। ओके, सो दिस इज अबाउट द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। द रेस्ट ऑफ द मेन टाइप्स of stock exchange we will discuss in the next lecture. Thank you.